आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार, दमदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट देवियों सज्जनों, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में असाधारण जीत का हिस्सा बनने वाले 2 गोल्ड मेडलिस्ट, जी हाँ 2 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे आज के विशेष मेहमान हैं। जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में पहली बार विजेता बनने वाले नवदीप सिंह जी और जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुमित अंतिल जी। मैं चाहूंगा तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए मान्य इधर। वेल प्लेड सर, बहुत गर्व है हमें आप दोनों पर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू सर। किस तरह की भावनाएं आती है? कई बार हम देखते हैं जब नंबर 1 स्थान पर भारत का झंडा चढ़ता है ना, हमारा नेशनल एंथम बजता है, राष्ट्रगान बजता है और बहुत से लोग जो है बड़े भावुक हो जाते हैं उसको सुन करके। और आप लोगों के पास इतनी उपलब्धि आपने प्राप्त की है, आप जीते हैं देश के लिए, विश्व भर में आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और एकदम सीना जो है हम सबका चौड़ा हो गया। देखा आपने किस तरह। और हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने ही स्वर में आप बताएं, जब आप लोग उस पोडियम पे खड़े थे तो किस तरह की भावनाएं थी आपके मन में? बहुत भावुक पल होते हैं सर वो। और सर 8 साल की मेहनत है सर, 8 साल से इंतजार कर रहे थे सर इस बात का। क्या बात। और वहाँ जब हम खड़े होते हैं तो इंडिया के ही बंदे सिर्फ ये जानते हैं कि नवदीप का मेडल आया, बाकी सब तो ये जानते हैं कि इंडिया का मेडल आया। क्या बात। तो जब हमें इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है ना सर, तो काफी प्राउड फील होता है। जी जी। जब हमारे राष्ट्रगान वहाँ पे बजता है तो वो 52 सेकंड होती है ना सर, वो जितना हमने पिछले 7-8 साल में उस पल के लिए मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, जो भी रास्ते में हमारी परेशानी आई, सभी बहुत फीकी लगने लग जाती हैं कि मतलब इससे 10 गुना परेशानी और झेल लेंगे अगले गोल्ड मेडल के लिए। वाह क्या बात है, वाह वाह। जब ये प्रेजेंटेशन होता है तो सच सच बताइएगा, रात को नींद आई थी उससे पहले? मेरे को तो नहीं आई थी सर। कमरे पे ही बैठा था मैं। रात को 3 बजे नीचे आया तो मैंने देखा सुमित भी बैठा है। मैंने बोला भी सुमित को कि क्या करोगे आप इतनी धनराशि का। तो सर काफी मतलब हम सो नहीं पाए और ये भी कोई रीजन नहीं मिल रहा था कि नींद क्यों नहीं आ रही, पर जो हमने सपने खुली आंखों से देखे थे वो हमें सोने ही नहीं दे रहे थे। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बात। हमारी आज की तीसरी विशेष अतिथि के यहाँ आमंत्रित करने से पहले इनके बारे में थोड़ी सी हम भूमिका दे दें। पैरालंपिक वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में ये 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और पैरालंपिक गेम्स में 3 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। खेल रत्न से सम्मानित अवनी लेखरा। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत बधाई आपको। Come, I'll take you to a chair. हमने बुला लिया आप।
हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे मेडल्स आपने जीत लिए हैं, देश का नाम और भी रोशन कर दिया आपने। और आप तीनों हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है और हम अपने आप को इतना छोटा समझ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आमतौर पर महिलाओं की उम्र जो है वो बताने में थोड़ा सा कष्ट होता है, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे मैं कह सकूंगा अवनी जी कि 22 वर्ष की उम्र में 3 मेडल आपने जीते हैं, इतिहास रचा है आपने। कैसा लग रहा होगा आपको इस समय जब आपने इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हो गई? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको सबसे पहले मतलब ऐसे लाइव में देखकर मतलब लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। ओहो। मुझे याद है टोक्यो के बाद में एक बार हमने वीडियो कॉल पे बात करी थी। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, बट बहुत साल पहले की बात है ये शायद। सर 2-3 साल पहले ना, की बात जी। है। हमारे लिए बहुत होते हैं। और सर मैं और मेरी मम्मा थे एंड आपने ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेट करा था और अपनी बेस्ट विशेस दी थी। और मैं इतनी ज्यादा मतलब इट वाज लाइक अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी। और तब से मम्मा बोल रही है मुझे केबीसी पे कब लेकर चलेगी, कब लेकर चलेगी। वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इट इज काइंड ऑफ लाइक अ 4th मेडल फीलिंग फॉर मी। वाह, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने जब शूटिंग शुरू करी थी, मैं इट्स बिन लाइक 10 इयर्स। अगले साल 10 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब अभी जब मैं पेरिस गई तो बहुत एक्सपेक्टेशंस भी थी। सब मुझे ऐसा लग रहा था सबकी ही एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, मेरी खुद की भी बढ़ गई थी जी। तो वहाँ गई और मैंने शॉट्स चलाए और लास्ट शॉट के बाद तो मतलब एकदम ऐसे नम हो गई थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि दूसरी बार गोल्ड जीतना, वो भी विद द पैरालंपिक रिकॉर्ड। वाह, क्या बात। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब हम लोग पोडियम पे गए विक्ट्री सेरेमनी के लिए, तो जब झंडे को ऊपर जाते हुए देखते और सबसे ज्यादा हमारा नेशनल एंथम, फर्स्ट नेशनल एंथम था जो उस रेंज में बजा था। ओह, ओके ओके। सबके आंखों में आंसू थे। मेरी मम्मा भी वहां पर थी तो उन्होंने भी देखा। तो मतलब इतना अच्छा मोमेंट था, इतने सारे लोगों के बीच में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, जीतना, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। एक कंपेनियन के रूप में आप अपने शायद माता जी को लाई हैं और अपने भाई साहब को भी लाई हैं। हाँ जी। और आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और माता जी और आपके भाई साहब, अर्नब उनका नाम है। हाँ जी। और माता जी श्वेता। हाँ जी। अच्छा नाम है श्वेता। हमारी बेटी का नाम भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं खेल में। 12:50 हो गए आपकी जीत और आ गया है अब 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर साल भारत में 24 जुलाई को उनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which of these is observed on the 24th of July every year in India? ऑप्शन देखिए। A, Income Tax Day. B, Good Governance Day. C, हिंदी दिवस. D, National Unity Day. आयकर दिवस, सुशासन दिवस, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी एकता दिवस तो नहीं है। हाँ, सी तो बिल्कुल भी नहीं। सही उत्तर देंगे 25 लाख। 2 आपके पास लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। डी हो सकता 24 जुलाई की बात हो रही है। है, डी हो सकता है। लाइफलाइन ही ले लेते हैं। कंफर्म तो है ही नहीं। हाँ जी। थोड़ा सा और सोच लो, किसी के याद आता होता। हाँ नहीं, आसपास। मुझे सी कंफर्म है कि हिंदी दिवस नहीं। मेरे को पता है वो सितंबर में। व्हाट इफ ये इनकम टैक्स डे हुआ? व्हाट इफ ये इनकम टैक्स डे हुआ? सर नवदीप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। नहीं, वैसे होना तो नहीं चाहिए। डी थोड़ा सा लग रहा है सर, पर श्योर नहीं है इतने, तो लाइफलाइन लेना चाहेंगे सर, है ना? लाइफलाइन सर। तो कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप अपनी जी? सर हमें वीडियो कॉल लाइफलाइन चाहिए। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड
लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। प्रवीण लेखरा, नीरज, अजय। बताओ। क्या लगता है आपको किन के पास इसका उत्तर होगा? हो सकता है, हो सकता है देखिए, अंकल के पास। हो सकता है। अच्छा, ये जो नाम है इनको चुनने के लिए कोई लाइफलाइन नहीं बची? ठीक है सर अजय सर, हैं? अजय सर। अजय, जी। ओके, अजय को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके शिक्षक है जी। नवदीप? ओके जी। अजय जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। बहुत नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे इस सदी के महान आदमी से हमारी मुलाकात हो पाई हमारे बच्चे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय जी, हमारे सामने 3 महारथी बैठे हैं, नवदीप जी भी बैठे हैं हाँ जी, हाँ। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। प्रयास करेंगे पूरा। नवदीप आप बोलेंगे ना प्रश्न? नवदीप, आपका समय शुरू होता है अब। सर, हर साल भारत में 24 जुलाई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस और गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। 24 जुलाई को सर भारत में 24 जुलाई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, सुशासन दिवस, हिंदी दिवस, आयकर दिवस। अनुशासन दिवस। पक्का सर? एक मिनट। राष्ट्रीय एकता दिवस सर, टाइम नहीं है, 8 सेकंड है सर। आइडिया भी दे दो सर। 2। राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस बोला था उन्होंने लास्ट में। श्योर नहीं थे, उन्होंने पहले गुड गवर्नेंस डे बोला था और फिर बाद में नेशनल यूनिटी। एंड में तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जोर लगा के बोला। जो तीनों मिलकर बोल रहे हैं भाई, वही करते हैं। बताओ। यू कैन क्विट इफ यू डोंट नो द आंसर। जीत रहे हैं आप 1250। इसका तो बट नहीं फिर तो 3 हुआ तो 3-20 है सीधा। पर फिर अगर हो गया तो 25 भी तो। फिर रिस्क ही लेना है तो डबल डिप करके रिस्क डबल लेंगे। डिप में भी कौन सा लोग है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना पहले। तो वो 2 तो है नहीं, ये 2 तो है। पर ये 2 हो गए तो नहीं मिले तो हैं? नहीं मिले तो 3-20 तो है। हाँ? अगर आपके मन के अंदर देखिए 2 ऐसे उत्तर हैं जो कि आपको लगता है इन दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, तो वही मैं कहूंगा कि आप डबल डिप लें। मेरे को पता नहीं क्यों इनकम टैक्स का लग रहा है। सर डबल डिप ले हाँ, ले लें जी। ऑलराइट, क्विट नहीं कर पाएंगे इसके बाद। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। जय बाबा। पहले डी बोल। अब आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। चलते बोल दो, बोल भाई। सर चलो नवदीप की मान लेते हैं सर, पहले डी लेते हैं सर। डी, नेशनल यूनिटी डे। डी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। ये गलत है। अब आपके पास एक अवसर और है, एक उत्तर और दे सकते हैं। मुझे लग रहा है बी हो सकता है। बी हो सकता है। ए पे जाएंगे सर। ए पे बी हो सकता है भाई। ए, इनकम टैक्स डे पे ताला लगाया जाए। हम नहीं चाहते थे कि आप गलत उत्तर दें और 3-20 पे आ जाए। बी हो सकता है। नहीं आएंगे आप, ये सही जवाब।
क्या बात है सुमित जी, वाह, और रिस्क है तो इसका वेल प्लेड, वेल प्लेड। 25 लाख रुपए जीत लिया आपने। The day commemorates the induction of income tax in India by Sir James Wilson. क्या बात है सुमित जी, अद्भुत उत्तर दिया आपने। सर, अच्छा, मेरे को सच तो- सच बता दीजिए, जी। ये तुक्का लगा कि जानते थे आप? थोड़ा थोड़ा था सर, अच्छा। बट ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो मैं इससे मैं कहा ये अगर जो मना कर रहा है तो फिर डाउट हाँ, हो गया अच्छा था सर, अच्छा, but- चलिए, ऑलराइट। इसको निकालेंगे सर अब ऑलराइट।